नमस्कार दोस्तों। 63 लाख वोटर अचानक लिस्ट से गायब हो जाएं, तो क्या ये सिर्फ एक साधारण प्रक्रिया है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा खेल छिपा है? पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 से पहले एक ऐसा मुद्दा सामने आया है जिसने राजनीति में हलचल मचा दी है। एक तरफ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दावा और दूसरी तरफ ममता बनर्जी का आरोप। तो आखिर सच क्या है? आज हम बात करेंगे SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और उसके पीछे का असली सच। दोस्तों, यह वीडियो किसी भी पार्टी के समर्थन या विरोध में नहीं है। यहाँ दी गई जानकारी पब्लिक रिपोर्ट्स, डेटा और विश्लेषण पर आधारित है। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। दोस्तों, यह एक प्रक्रिया है जिसमें वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाता है। मृत लोगों के नाम हटाए जाते हैं, जो लोग स्थान बदल चुके हैं उनके नाम हटाए जाते हैं, साथ ही डुप्लीकेट एंट्री को हटाया जाता है और एक साफ और सही वोटर लिस्ट बनाना इसका उद्देश्य होता है। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन के आधिकारिक डेटा 2026 SIR के अनुसार लगभग 63.6 लाख नाम डिलीट हुए। यह कुल वोटर्स का लगभग 8 से 8.3% के आसपास है, जैसा कि द पायनियर अखबार की रिपोर्ट में बताया गया है। इसके अलावा द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार करीब 60 लाख नाम अभी भी जांच के दायरे में हैं। 2026 के चुनाव से पहले SIR के दौरान इतनी बड़ी संख्या में वोटर्स का नाम हटना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। दोस्तों, ममता बनर्जी का पक्ष देखें तो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी का आरोप है कि कई असली वोटर का नाम हटाया गया है। यह प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं हो सकती, चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश हो सकती है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी की पार्टी BJP का कहना है जी और डुप्लीकेट वोटर हटाए गए हैं। यह चुनाव को पारदर्शी बनाने का कदम है। पहले लिस्ट में गड़बड़ी थी, यानी एक ही डेटा और दो अलग अलग कहानियां। दोस्तों, कई रिपोर्ट्स में सामने आया है कि कुछ लोगों का नाम पहले वोटर लिस्ट में होने के बावजूद भी हट गया है। बुजुर्ग और पुराने वोटर भी प्रभावित हुए हैं। कई लोग शिकायत लेकर ऑफिसों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन साथ ही कई जगहों पर फर्जी और डुप्लीकेट एंट्री भी मिली है। यानी दोनों बातें एक साथ सच हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर इससे फायदा किसे होगा? अगर फर्जी वोटर हटे हैं तो फायदा विपक्ष को हो सकता है। अगर असली वोटर हटे हैं तो नुकसान उस पार्टी को जिसके वोटर ज़्यादा हटे हैं। 63 लाख एक नंबर नहीं, ये चुनाव की दिशा बदल सकता है। लेकिन यह सच है, SIR एक जरूरी प्रक्रिया है, लेकिन इसकी पारदर्शिता भी उतनी ही जरूरी है। छोटी गलती भी बड़े असर डाल सकती है। इसलिए उस पूरे मामले को समझने के लिए हमें सिर्फ आरोप नहीं, बल्कि डेटा, ग्राउंड्स रिपोर्ट और पैटर्न देखना होगा। तो क्या यह स्कैम है या फिर सिस्टम का हिस्सा? सच शायद इन दोनों के बीच में है, जहां एक तरफ सिस्टम सुधार की कोशिश है और दूसरी तरफ उसके असर को लेकर सवाल। अब फैसला आपको करना है, क्या है असली सच? आप क्या सोचते हैं? क्या यह सही प्रक्रिया है या इसमें गड़बड़ी हो सकती है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसी फैक्ट बेस्ड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल असली सच को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और असली सच के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।